guys, I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 2 का जो है चैप्टर हाइड्रोजन, जिसका पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। जिन्होंने वो पार्ट न देखा हो पहले उसको देख ले, देन ये इसको समझ में आएगा। ओके गाइज, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर हम कुछ रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है, जैसे कुछ आपकी कुछ गैसों को बनाना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप ये देख रहे हैं ये सारे क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या है, जिनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी आपका 1 क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ भी 1 प्रोटॉन है, यहाँ भी 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइसोटोप की डिफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, 3 हैं आइसोटोप्स किसके, हाइड्रोजन के। तो इसका नाम दिया जाता है, वो होता है आपका H11, ये है आपका H21 और ये है आपका H31, ठीक है गाइस। तो ये आपके आइसोटोप्स है, इसका नाम है आपका हाइड्रोजन 1। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्राइटियम कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो पूरी डिफिनेशन ये आपकी लिखी हुई है, आप इसको आप उतार सकते हो। इस डायग्राम को आपको बनाना है। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। जो आपका सिंगल हाइड्रोजन होता है, आपका पहला वाला, उसे क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। उसके अंदर कोई भी आपका न्यूट्रॉन नहीं रहता है। आपका जो दूसरा होता है उसमें न्यूट्रॉन रहता है, तो आपका वो क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। तीसरा वाला ट्रिटियम होता है, ठीक है गाइस, ट्राइटियम होता है। तो आपको जो जिन्होंने सबसे पहले इसको आपको डिस्कवर किया था, वो थे आपके हैरोल्ड सी यूरे 1934 में। तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। उन्होंने सेपरेट किया था हाइड्रोजन आइसोटोप्स को मास नंबर के अकॉर्डिंग, और किस मेथड से, फिजिकल मेथड से। तो ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे पहले किसने फिजिकल मेथड से आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को जो है अलग अलग किया था, सेपरेट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका, आई होप आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। तो आपकी जैसे कि हम जानते हैं कि आपका इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है, पर रेट्स ऑफ रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका जो है जो मास डिफरेंस हो जाता है वो बढ़ जाता है। अब आपका प्रोटियम का मास कम रहेगा, आपका ड्यूटियम का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ट्राइटियम का उससे भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए थोड़ा मास डिफरेंस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले क्या है, 2 प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है डाइहाइड्रोजन की, वो क्या है, डाइहाइड्रोजन क्या है, एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, ना इसका कोई कलर होता है, ना इसकी कोई ऑर्डर होती है, और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, टेस्टलेस भी है। और ये क्या, कंबस्टेबल गैस है, बहुत ही ज़्यादा कंबशन होता है इसके अंदर। जैसे कि आप जानते हैं सूरज क्या है, सूरज के अंदर भी हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, ठीक है गाइस। इसी तरह आपकी जितनी हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टेबल गैस है, और ये क्या, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, वेट इसका बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि एयर से भी कम इसका वेट होता है। किससे भी कम होता है, एयर से भी कम इसका वेट होता है। और ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है गाइस। तो आपकी ये क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की हम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, जैसे हम जानते हैं कि आपका इसका ऑर्बिट क्या है, इनकम्प्लीट है। वाई, क्योंकि इसके ऑर्बिट क्या, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 है। इसके सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, आपका एक प्रोटॉन इसके पास होता है। जब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप ये मान लीजिए क्या होगा, एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा आपका क्लास 9 एंड 10 में कि आपका जो बाहरी आपका ऑर्बिट होता है, उसमें सबसे पहले वाले में 2 रहना चाहिए, बाकी में 8 रहना चाहिए। तो इसका 1 ही है, तो पहला ही इसका ऑर्बिट नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए क्या होता है इसका, ये क्या करता है, ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से क्या कर लेता है, ये कॉम्बिनेशन बना सकता है, उन सबसे रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। इसीलिए सबसे रिएक्शन कर लेता है। तो गाइस अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि
अभी तक हमारे जो पीरियोडिक टेबल है या अभी तक जो हमारे जो है दुनिया के अंदर कितने एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके गाइज, तो अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन लगभग सारे एलिमेंट से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि ये क्या करेगा, मान लीजिए अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव यानी H प्लस आयन बन जाएगा। अगर इसने गेन कर लिया तो H माइनस आयन बन जाएगा। और अगर मान लीजिए इसने क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए इसके बाद एक बॉन्ड है वो किसी से एक बना लिए तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये H बना सकता है, या आपका कार्बन से बना सकता है, या आपका मोस्टली सारे एलिमेंट से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके गाइज, तो हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उस रिएक्शन के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा। तो रिएक्शन हम इसकी पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे आप बहुत सारे जो है रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और इवन क्लास 12 बोर्ड में भी आपकी ये रिएक्शन बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये रिपीटेड रिएक्शन रहेगी आपकी क्लास 12 में भी। ये आपकी जो रिएक्शन पहली वाली और लास्ट वाली रिएक्शन है, 3 रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। हैलोजन को हम एक्स से डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, एक्स से डिफाइन करते हैं। और हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। एक्स का मतलब क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एक्स का मतलब होता है। ठीक है गाइस, एक्स का मतलब अगर हैलोजन्स को हैं तो हैलोजन्स क्या है आपके एक्स से डिनोट करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है आपके हैलोजन से। तो हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बना लेता है। मान लीजिए जैसे आप देखिए हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन था, इसने क्या किया, डाई हाइड्रोजन से रिएक्शन किया हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2HX बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नीचे लगा हुआ होता है ये तो क्या होता है आपका उसका नंबर होता है, और अगर आगे लगा होता है तो दोनों में क्या करता है आपका, दोनों में मल्टीप्लाई करता है, तो ये 2HX। ठीक है, मतलब जैसे हम अगर रिएक्शन करें, मान लीजिए हमें HCl गैस बनानी है, ठीक है गाइस, तो HCl गैस जैसा कि बनानी है हमें, तो हम ले लेते हैं आपका, हमने डाई हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब X की जगह पर हमने क्या ले लिया, हमने मान लिए क्लोरीन ले लिया, ठीक है गाइस, हमने ले लिया। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर दें, बैलेंस कर दें, तो आपका देखेंगे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा, 2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरीन गैस बन गई है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये जो हमारे आपके स्टमक है, स्टमक के अंदर खाने का आपके जो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप ये वर्क करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपका HCl का। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई कहे कि आप जो है कैसे प्रिपेयर करेंगे आपका HCl, तो आप ये इस मेथड के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका F2 हो जाता तो ये क्या बन जाता, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता। HBr हो जाता, यहाँ पर Br हो जाता, तो ये क्या बन जाता आपका, ये बन जाता आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता। आई हो जाता तो क्या, आयोडीन हो जाता तो क्या बन जाता, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता। ठीक है, लेकिन आपका फ्लोरीन रिएक्शन, फ्लोरीन के रिएक्शन आप नाइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल अंधेरे में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए लाइट की नीड नहीं होती है। इसी तरह अगर आयोडीन का अगर रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए कैटलिस्ट की रिक्वायर्ड होती है। कैटलिस्ट तो आपको पता ही होगा कि जो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड को बिना उसमें शामिल हुए बिना ही उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कैटलिस्ट का, इसको हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए आप 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, आप 2 फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, एक आप 2 फ्रेंड है और 2 फ्रेंड में क्या हुआ, हल्की फुल्की बहस हो गई। ठीक है, हल्की फुल्की कोई नाराजगी हो गई, तो अब एक तीसरा जो आप दोनों का दुश्मन था, वो जो चाहता था कि आप दोनों की लड़ाई हो जाए, उसने क्या किया, आपके पास आया, कहा कि वो कह रहा था, और वो आपके दोस्त की बुराई की, वो कह रहा था उनको मारेंगे, बहुत खराब है, ये है वो है। ठीक है, फिर वो दूसरे आपके फ्रेंड के पास गया, उसके पास गया और उससे भी कहा कि जो है वो बहुत खराब है और उसने ऐसा ऐसा कहा है। अब क्या हुआ, दोनों लोग गुस्सा हो जाओगे और आके तेज खूब ज्यादा लड़ाई करने लगोगे, मतलब, और उसने क्या, वो क्या करेगा, दूर खड़ा होकर हंसा करेगा, मतलब वो कुछ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने दोनों की लड़ाई को बढ़ा दिया। यही काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट खुद शामिल नहीं होते हैं, खाली क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको इसका बाकी कैटलिस्ट आपका आगे आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आप, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। देन अब हम आगे रिएक्शन चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे।
रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन जो हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है, रिएक्शन करके वाटर बना लेता है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए ये दो अणु, आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए आपने डाइहाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, और ये 2 मॉलिक्यूल्स डाइहाइड्रोजन के ले लिए और 1 मॉलिक्यूल के लिए किसका ले लिया, डाइऑक्सीजन का ले लिया। अब क्या किया आपने, इन दोनों ने रिएक्शन कर ली, कैटालिस्ट और हीटिंग। अब ये क्या होगा, कैटालिस्ट जो है इसमें जरूरत पड़ेगी और हीटिंग की भी। ठीक है, देन क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और 2H2O 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे वाटर के। अब ये इसको आप बैलेंस करना भी सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 4, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ पर भी देखिए 2 × 4 आपका क्या है, आपका 2 × 4 आपका हाइड्रोजन है, 2 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये भी बैलेंस भी है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक मीन्स इस रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक होती है, और जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक होती है। ठीक है गाइस, इसको आगे और आएगा तो उसको और डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वाटर की रिएक्शन भी, अगर कोई कहे वाटर की रिएक्शन करके दिखाइए तो आप इस रिएक्शन को करके दिखा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, आपकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका केमिस्ट्री, आपका क्लास 12 आपका बोर्ड एग्जाम में इस रिएक्शन के ऊपर आपका कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। आपके हैबर प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। कहेंगे हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बना के दिखाइए। तो डाइनाइट्रोजन से जब रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, तो आपका क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस कहते हैं। इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल खाली वो 12 में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका पूरा डायग्राम वगैरह के थ्रू डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ आपका रिएक्शन कैसे हो रही। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर 3 अणु डाइहाइड्रोजन के, 3 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोजन के ले लिए, एक डाइनाइट्रोजन ले लिया, दोनों ने रिएक्शन करी और क्या बन गया, 2NH3। मतलब NH3 क्या होता है, अमोनिया का जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, NH3। तो इसके 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, आपके अमोनिया के बन गए। बैलेंस भी है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना था, 2 था, तो यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन है। और आपका हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पर 3 × 6 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। इस मीन क्या हुआ, आपका 2 अणु किसके, 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, आपके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अमोनिया कहाँ यूज की जाती है, आपको पता होना चाहिए। अमोनिया जो आपकी फ्रीज में गैस पड़ती है वो अमोनिया है, जो आपकी एसी एयर कंडीशन में गैस पड़ती है वो भी अमोनिया है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। और फिर भी, और अगर कोई सजेशन देना हो तो भी बता सकते हैं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।